नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जी हां, विवादों में चल रहे राज ठाकरे का दौरा, जो अयोध्या दौरे पे राज ठाकरे आने वाले थे वो रद्द हो गया है। मनसे के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या दौरे पर आने वाले थे, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ऐसा बोला जा रहा है कि राज ठाकरे अब रामलला का दर्शन करने के लिए हालांकि वो नहीं पहुंचेंगे और हालांकि इस दौरे को रद्द करने का कारण अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन बीते कुछ दिनों से राज ठाकरे के दौरे का यूपी में काफी विरोध किया गया था। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह ने राज ठाकरे को यूपी में बैन करने की बात तक कह डाली थी। गौरतलब है कि राज ठाकरे पर 2008 में मराठी मानुस के समर्थन में आंदोलन के दौरान रेलवे की परीक्षा देने के लिए मुंबई के कल्याण पहुंचे उत्तर भारतीयों के साथ मारपीट का आरोप लगा था, जिसके चलते उत्तर भारतीयों में ठाकरे के खिलाफ काफी रोष देखने को मिला था। जून को रामलला के दर्शन करने का ऐलान हालांकि राज ठाकरे ने किया था, लेकिन जिसके बाद से ही उत्तर प्रदेश में हमने देखा था कि कैसे पोस्टर वॉर की शुरुआत हुई थी। राज ठाकरे को अयोध्या में कदम न रखने की चेतावनी दी गई थी और इसी के बाद अब ये खबर सामने आ रही है, जो 5 जून को राज ठाकरे अयोध्या दौरे पर आने वाले थे रामलला के दर्शन करने के लिए। फिलहाल ये दौरा उनका रद्द हो गया है। आपको बताएं कि बीते कुछ दिनों से राज ठाकरे के दौरे का यूपी में हालांकि काफी विरोध भी किया गया था और इसको लेकर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह ने राज ठाकरे को यूपी में बैन करने की बात तक कह दी थी। साथ ही ये भी बताया आपको कि राज ठाकरे पर 2008 में मराठी मानुस के समर्थन में आंदोलन के दौरान रेलवे की परीक्षा देने के लिए मुंबई पहुंचे उत्तर भारतीयों के साथ मारपीट का दरअसल आरोप लगा था, जिसके चलते उत्तर भारतीयों में ठाकरे के खिलाफ काफी रोष देखने को भी मिला था। तो राज ठाकरे जो हिंदुत्व की राह पर अक्सर बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जिस तरीके से राज ठाकरे ने अयोध्या में आकर रामलला के दर्शन करने का ऐलान किया था और ये भी कहा था कि मैं देखता हूं कि मुझे कौन रोक सकता है, लेकिन अब ये खबरें साफ तौर पर सामने आ रही हैं कि राज ठाकरे अयोध्या दौरे पर नहीं आने वाले हैं। हालांकि इसको लेकर पहले से ही उत्तर प्रदेश में राज ठाकरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया था। तमाम पोस्टर वॉर हमने देखा था कि किस तरीके से बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर राज ठाकरे का विरोध उत्तर प्रदेश में किया गया था। पर खास जानकारी के लिए हमारे ग्रुप एडिटर प्रमोद जी जुड़ गए। जी प्रमोद सर, जिस तरीके से राज ठाकरे का जो अयोध्या दौरा था, हालांकि इसको लेकर विरोध प्रदर्शन काफी उत्तर प्रदेश में किया गया, लेकिन फिलहाल ये दौरा रद्द हो गया है, क्या कहेंगे सर? सुन पा रहे सर आप? ये अपना सवाल तो है जी। जिस तरीके से प्रमोद जी राज ठाकरे को अयोध्या आना था 5 जून को, लेकिन फिलहाल ये दौरा रद्द हो गया है, क्या कुछ इसके राजनीतिक मायने निकाले जाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राज ठाकरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी देखा गया था? देखिए, एक राजनीतिक लड़ाई है जिसमें बयानों पे ज्यादा दिख रही थी जी। लेकिन आप देखने वाली बात होगी कि राज ठाकरे की तरफ से पहली बात तो इसका बयान क्या निकल के आता है, फिर ब्रजभूषण शरण सिंह ने जिस तरीके से चैलेंज किया था उस पर क्या जानकारी निकल कर आती है, ये भी देखने वाली बात होगी। उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि राज ठाकरे ने अपना दौरा स्थगित क्यों किया गया, क्योंकि अभी पूरी तरीके से जानकारी ये देखने वाली बात होगी कि स्थगित क्यों किया गया, क्योंकि उन्होंने खुलेआम ये बोला था कि वो पहुंचेंगे रामलला के दर्शन करने। रामलला के दर्शन करने कोई भी नेता आ सकता है, आम आदमी कोई भी आ सकता है, लेकिन इस पूरी जंग को एक राजनीतिक रूप दिया गया था और ये राजनीतिक लड़ाई तब ज्यादा और बढ़ गई थी जब ब्रजभूषण शरण सिंह ने ओपनली इस बात को चैलेंज कर दिया था राज ठाकरे के लिए। तो अब सियासी स्थगित हुआ तो देखने वाली बात होगी कि राज ठाकरे अब क्या कहते हैं। वाकई
वाकई। तो प्रमोद जी, अब सियासी गलियारों में इस तरह की हलचलें भी दिखाई पड़ रही हैं कि क्या राज ठाकरे घबरा गए? हालांकि हिंदुत्व की राह पर हमेशा चलने की वो बात करते हैं, अयोध्या आने का उन्होंने ऐलान खुलेआम किया था कि मैं आऊंगा और दर्शन करूंगा, लेकिन बीजेपी के नेता सांसद की ओर से जिस तरीके से विरोध किया गया, क्या कहीं ना कहीं घबराहट किसी तरह की या और कुछ इसके पीछे की वजह? देखिए, इसी बात का मैंने कहा जिस तरीके से कि इंतजार करना होगा, क्योंकि मनसे की तरफ से कई लोगों ने ये बयान भी निकल कर आए थे कि राज ठाकरे को अगर यूपी में कोई भी छूता है या किसी भी तरह के नुकसान पहुंचाता है तो अंजाम पूरा होगा। तो निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है कि शायद राज ठाकरे की तरफ से, क्योंकि हालांकि ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि ये दौरा स्थगित किया गया है। हो सकता था कि जिस तरीके से एक सांसद की तरफ से और राज ठाकरे की तरफ से जिस तरीके से एक दूसरे के आमने सामने की एक लड़ाई बन जाती है, अगर राज ठाकरे यहाँ आते, हो सकता था यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी पर भी आंच आ सकती थी। तो हो सकता है किसी तरह का कानून व्यवस्था को देखते हुए, या फिर हो सकता है कि पुलिस प्रशासन ने किसी तरह का कोई अंदेशा व्यक्त किया होगा। जी, चलिए फिलहाल अब इस पर राज ठाकरे की क्या कुछ प्रतिक्रिया हालांकि आती देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद जी हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में राज ठाकरे के दौरे को लेकर हंगामा बरपा था, पोस्टर वॉर किया गया था, लेकिन अब उस दौरे को रद्द किया गया है और फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि किन कारणों के चलते इस दौरे को रद्द किया गया है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। कोर्ट में दोपहर 3 बजे से ज्ञानवापी मस्जिद में हुए सर्वे पर सुनवाई होगी और इस पूरे मामले में अब तक 6 और 7 मई के अलावा 14 से 16 मई के बीच हुई सर्वे की रिपोर्ट सिविल जज के कोर्ट में पेश कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद 23 मई को वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज शाम 3 बजे सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने तब तक के लिए वाराणसी कोर्ट में भी सुनवाई पर रोक लगा दी है और इसके बाद वाराणसी कोर्ट ने अगली तारीख 23 मई तय की है। ज्ञानवापी मामले में आपको बताएं कि आज सुनवाई होने वाली है। 3 बजे इस मामले की सुनवाई होगी। तो ज्ञानवापी मसले को लेकर जिस तरीके से सभी को अब इस सर्वे की बात की जो रिपोर्ट पेश की गई है, इससे क्या कुछ फैसला निकल कर आता है, इसकी निगाहें सभी की इस पर टिकी हुई हैं। ऐसे में अब वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। कोर्ट में दोपहर 3 बजे से ज्ञानवापी मस्जिद में हुए सर्वे पर सुनवाई होगी। इस पूरे मामले में अब तक 6 और 7 मई के अलावा 14 से 16 मई के बीच हुई सर्वे की रिपोर्ट सिविल जज के कोर्ट में पेश कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद 23 मई को वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होनी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।